हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पार्ट 5 का पढ़ रहे हैं और हम आर्टिकल 52 पढ़ चुके हैं। तो अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आर्टिकल 53। तो एक बार और देख लेते हैं पार्ट 5 जो हमारे आर्टिकल के 52 टू 151 तक आता है। और इसमें क्या बताया गया है, संघात्मक शासन अथवा संघ सरकार। तो ये सारी जो हमारी जो सरकार है, जो इसका जो मेन पार्ट्स हैं वो इस पार्ट 5 में आ जाएंगे। जो भी यूनियन एग्जीक्यूटिव है, जो संघात्मक कार्यपालिका है, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में, तो इसमें मेन सब जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो आ जाएंगे। तो अब हम धीरे धीरे करके एक एक आर्टिकल कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 53। देखिए क्या है आर्टिकल 53। संघ की कार्यपालिका शक्ति means executive power of the union. So let's see what article 53 says in detail. So article 53 executive power of the union, संघ की कार्यपालिका शक्ति। अब इस आर्टिकल 53 में 3 क्लॉज हैं। अब हम पहला क्लॉज देखते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग भारतीय संविधान के अनुसार स्वयं, या तो वह स्वयं करेगा या अपने अधीन मतलब जो उसके अंडर में ऑफिसर्स होते हैं, जो अधीन उसके काम करने वाले अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो बहुत ही इजी है इसका पहला क्लॉज। इसका मतलब यह है कि जो हमारी कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है, तो वो किस में निहित होती है, वो राष्ट्रपति में निहित होती है। और वो उसका जो प्रयोग है वो या तो वो स्वयं करेगा या फिर अपने अधीन अधिकारियों के द्वारा करेगा। That is, according to Article 53, the executive power of the Union shall be vested in President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him accordance with this Constitution. So I hope it is easily understandable. The first clause says that the executive power of the union shall be vested in president and shall be exercised, and the power shall be exercised by him directly or indirectly or by the officers subordinate to him. With this, according to this constitution, remind this line also. देखते हैं दूसरा क्लॉज क्या कहता है। दूसरा क्लॉज में है, अनुच्छेद 53 के अनुसार ये कहा गया है कि पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा होगा। इसका मतलब है जो हमारी जो रक्षा बल होती हैं, उनका जो कमांडर होते हैं, जो सर्वोच्च समादेश सेनापति होते हैं, वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। मीन्स without prejudice to the generality of the foregoing provision, the supreme command of the defense forces of the union shall be vested in the president and the exercise therefore shall be regulated by law. Now see the third clause. इस अनुच्छेद की कोई बात, मीन्स जो ये आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 53 की कोई बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड क्लॉज, किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य अधिकारी को प्रदान किए गए कार्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि जो कोई भी किसी भी विधि द्वारा जो राज्य की सरकार या किसी और अधिकारी को जो काम दिया जाता है, वो इस अकॉर्डिंग के थ्रू वो राष्ट्रपति को ट्रांसफ़र कर दिया जाने वाला नहीं समझा जाएगा, या राष्ट्रपति से भिन्न अन्य अधिकारियों को विधि द्वारा काम देने से संसद को नहीं रोकेगी। मीन्स से जो आर्टिकल 53 में जो ये बात कही गई है कि इसमें पहला क्लॉज क्या कहता है कि राष्ट्रपति के अंदर सारी संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो राज्य की सरकार ने जो काम दिया है और जो कोई अधिकारी का काम है वो हम की कार्यपालिका की शक्ति तो राष्ट्रपति के पास होती है, तो हम उसमें उसको अंतरित कर दें, मतलब उसको सौंप दें, ऐसा नहीं माना जाएगा इसके आर्टिकल 53 के पहले क्लॉज के 3 के तहत, सॉरी। और दूसरा है कि राष्ट्रपति से भिन्न अन्य अधिकारियों को विधि द्वारा काम देने से संसद
को नहीं रोकेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि जो संसद है, भाई जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है तो वो राष्ट्रपति में है तो संसद किसी और अधिकारी को कोई काम नहीं दे सकती, तो ऐसा भी नहीं है। वो संसद किसी विधि के अनुसार अन्य अधिकारी को काम दे सकती है। Let's see in English. The third clause says, nothing in this article shall be deemed to transfer to the President any functions conferred by any existing law on government of any state or other authority, or to prevent Parliament from conferring by law functions on authorities other than President. So I hope you will easily know about, now you can understand what is Article 53. सो आई होप कि आपको आर्टिकल 53 अच्छे से समझ में आ गया होगा और जान गए होंगे इसमें क्या है। तो इसमें 3 क्लॉज है। मेन इसमें 3 बातें याद रखनी है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, दैट द यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर शेल वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। एंड सेकेंड इसमें याद रखना है कि जो हमारी डिफेंस फोर्सेस का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। और थर्ड इसमें याद रखना है कि जो भारत का पहला नागरिक होता है वो भी हम किसको बोलते हैं, हमारे राष्ट्रपति को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आगे आने वाली जो वीडियो का जो अपडेट है वो आपको इसी के थ्रू मिलेगा। और बेल आइकन भी दबाएं जिससे रेगुलरली आपको अपडेट हमारी नेक्स्ट आर्टिकल की वीडियो का मिलता रहे। और जिन्होंने 52 आर्टिकल की वीडियो नहीं देखी है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख लें, तभी आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और सीरीज़ में आपको पार्ट 5 समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आर्टिकल 54 जिसमें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।